सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले के मुताबिक अमान्य शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को माता पिता की मैत्रिक संपत्ति में हक मिलेगा। ऐसे बच्चों को वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा। अब तक ऐसे बच्चों को माता पिता की अर्जित की गई संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था, माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का ये अहम फैसला है। केवल माता पिता की विरासत में मिली संपत्ति ऐसे बच्चों को मिलेगी, किसी और रिश्तेदार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा। और इस पर और भी ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक जजमेंट आया है, एक बड़ा फैसला आया है जो देश में एक नई मिसाल कायम करेगा। क्योंकि सवाल ये था कि जो अमान्य विवाह से जिस शादी को मान्यता न दी गई हो, शून्य करार दिया गया हो कि ये शादी हुई नहीं है, उससे जो संतान प्राप्त हुई है, जिसे अवैध संतान कहा जाता है, उस संतान को पैतृक संपत्ति यानी विरासत में जो माता पिता को संपत्ति मिलती है उसमें अधिकार है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि ऐसी संतान जो अवैध संतान के दायरे में आती है, अमान्य शादी से पैदा हुई हैं, वो भी पैतृक संपत्ति में माता पिता के हिस्सेदार होंगे। उनको भी दूसरे वैध संतानों की तरह कानूनी जो वारिस का हक है वो उनको मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि सिर्फ माता पिता को जो अपने पिता और माता यानी दादा दादी से जो संपत्ति मिली है, सिर्फ वही अधिकार इन अवैध संतानों को दिया जाएगा। चाचा चाची जैसे जो है संबंध है, चाचा ताऊ जैसे जो संबंध है, उनके जो संपत्ति है वो संपत्ति उन्हें नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ पर मुद्दा ये था कि एक बहुत सारे फैसले थे और हिंदू जो एक्ट जो था उत्तराधिकार का, वो ये कहता था कि यहाँ पर जो अवैध शादी से जो संतान उत्पन्न हुई हैं, उनको सिर्फ माता पिता की जो स्व अर्जित खुद की कमाई हुई संपत्ति है उनसे हिस्सेदारी मिलेगी और पैतृक संपत्ति विरासत में मिली संपत्ति से उनका कोई अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस को ये मामला भेजा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसी जो अवैध संतान है उनको भी एक तरीके से वैध माना जाएगा। जहाँ तक संपत्ति के बंटवारे का मामला है, माता पिता के जो ने खुद जो अर्जित की है संपत्ति वो तो उनको मिलेगी ही, साथ ही साथ जो संपत्ति विरासत में उनको मिलेगी अपने माता पिता से, उसके भी वो पूरी तरह हकदार होंगे और वो जो संपत्ति है वो उसी तरह बटेगी जैसे वैध संतानों के साथ वैध बढ़ती है। तो बड़ा फैसला ये आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में लंबित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना था। करीब 11 साल बाद ये फैसला दिया है और इसका असर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे सारे मामलों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये फैसला वो इसलिए दे रहे हैं कि ताकि ये साबित हो जाए, ये एक बार तय हो जाए कि जो अमान्य शादी से जो संतानें हुई हैं वो जो संतान है वो भी उतने ही एक तरीके से वैध हैं संपत्ति के बंटवारे में जितना कि एक वैध संतान होती है। नई दिल्ली से पवन कुमार के साथ आशीष भार्गव, NDTV।